अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। मार्केट आज अच्छी खासी पॉजिटिव रही है जी। तकरीबन 2100 पॉइंट मार्केट ने आज ऐड किए हैं और इंडेक्स आपका तकरीबन आज 1% प्लस जो है पॉजिटिव हुआ है। वॉल्यूम स्टिल लो है, 254 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट अपने हाई को बरकरार नहीं रख पाई है। 1,78,985 का मार्केट का हाई है, लेकिन मार्केट अपने हाई को बरकरार नहीं रख पाई और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 1,78,002 पे। लेकिन ईरान यूएसए की पॉजिटिव खबर की वजह से मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। कल पॉजिटिव खबरें लगाई गई थी कि ईरान यूएसए वाले के जो है मुज़ाकरात आज दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल डाउन आया है। क्रूड ऑयल दोबारा 80-81 पे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव हुए हैं और मार्केट में वॉल्यूम भी कदरे आज काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हैं वो आज हम लोग चेक करेंगे और उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज वैसे क्रूड ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है और अटक सीमेंट की बोर्ड मीटिंग जी अनाउंस हो गई है और अटक की बोर्ड मीटिंग पे आप लोग लाजमी नज़र रखें। बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। आई होप सो कि 11 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, 11 अगस्त को है। उम्मीद है कि अच्छा डिविडेंड आएगा, रिजल्ट्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। TPLRF1 की खबर है, देन TPLP की एक अदद खबर है, TPLL की एक अदद खबर लगी है। तो बल्कि TPL ग्रुप की सबकी इकट्ठी खबर लगती है। देन ICIBL की एक बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। देन TPLT है। देन अब जो भी खबरें लगी हैं उसमें ईरान की तरफ से जो रिप्लाई आया है कि अभी तक कुछ मज़ीद जो है डेवलपमेंट्स नहीं हुई हैं। फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है और सारे जो भी हमारे मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के वो फ़िलहाल जो है अभी तक यहीं पे हैं। तो ये बल ईरान में ही हैं, तो ये इनकी तरफ से ईरान की तरफ से जो है खबर लगी है। बल मार्केट का इस पे फ़िलहाल कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया क्योंकि क्रूड ऑयल भी फ़िलहाल आपका जो है वो अच्छी प्राइस पे आ चुका है। 80 के करीब जो है आपका राउंड अबाउट आज मूव कर रहा था। और इसके अलावा IBL की जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, IBL HL। लेकिन अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, ORM का मेरे ख्याल में आज बजट अप्रूव हुआ है। देन KTML के रिज़ल्ट्स आए हैं जी। KTML के रिज़ल्ट्स आ जाए हैं, बहुत अच्छी अर्निंग रही है और डिविडेंड वगैरह तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिली है। अब बोर्ड मीटिंग मज़ीद हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लकी की बोर्ड मीटिंग आज 2:30 बजे थी, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं आए हैं। मतलब कि रिज़ल्ट्स आपके अब सुबह आएंगे, सुबह 9 बजे लकी कोर इंडस्ट्री के कल रिज़ल्ट आ जाएंगे। देन अभी 4 तारीख को HBL के रिज़ल्ट हैं और MCB मैनेजमेंट के हैं। गडून टेक्सटाइल है, देन पाकिस्तान टोबैको है और फिर उसके बाद जो है ग्लोब टेक्सटाइल है। तो बल ये सारे अब आपके जो है रिज़ल्ट्स इसी तरह चलेंगे। तो रिज़ल्ट्स पे आप बेशक नज़र रखें ज़रा। अभी MCB बैंक के भी 6 को आने हैं, माड़ी एनर्जी के 7 को आने हैं, लकी सीमेंट के 7 को आने हैं, फौजी सीमेंट के 11 को आने हैं। अब आपके रिज़ल्ट्स का जो सेशन है ना, सीज़न है सॉरी, वो सीज़न आपका स्टार्ट हो गया है। तो रिज़ल्ट्स आपके कुछ आ भी रहे हैं, मज़ीद अभी रिज़ल्ट्स आना बाकी भी हैं। देन मज़ीद इसके अलावा जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। देन आज एक और ख़बर जो है सॉरी कोलगेट के आज रिज़ल्ट्स आए हैं। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड कोलगेट वालों का भी बहुत अच्छा आया है। देन आपके पास जो है वनी ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड की एक अदद इन्फॉर्मेशन आज आई है। जी टायर की आज मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, जो ये एक्सपोर्ट करने वाले थे आपके जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको उनके सर्टिफिकेट के हवाले से एक अदद खबर लगी है और आज जी टायर में वॉल्यूम भी अच्छा आया है। और I10 की एक अदद मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जी। देन मज़ीद आप लोग रीड कर लीजिएगा, कोलगेट के रिज़ल्ट्स देखें, बहुत बहुत कमाल की अर्निंग्स हैं। डिविडेंड बल ये आपको 1 क्वार्टर छोड़ के देते हैं और डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है जी, तकरीबन 350% का। और इससे पिछले क्वार्टर में इनका हाफ क्वार्टर पे तकरीबन 290 का था, 29 का, और अभी इन्होंने 35 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो तकरीबन ये 64-65 का आपका डिविडेंड भी बन रहा है। 74 की इनकी सालाना 76 की EPS बनी है और रिज़ल्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट है और प्लस डिविडेंड भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। देन बाड़ी की मेरे ख्याल में एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, कोलगेट के रिज़ल्ट्स हैं। KTML की अर्निंग्स आई हैं, साल की KTML की अर्निंग्स बनी है 3.74, पिछले साल की 2.04 और बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है वो कंपनी के रिज़ल्ट्स आए हैं। इसके अलावा आप चेक कर लीजिएगा, बाकी जो भी रिज़ल्ट्स आए हैं मैं आलमोस्ट सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। आज बल ये 2 ही मेन शेयर थे जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं।
देखते हैं जी मार्केट आज हमें क्या कहती है। TSBL अगेन आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम, आई होप सो कि 3 कर जाए, 3.5 तक चला जाए। TPLP आज हमारा 14.5 का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट हिट हो गया है। ये मैंने आपको टारगेट दिए हुए थे। 83 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी 36 पैसे ऐड कर गया है। 68 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL अगेन पॉजिटिव है। 37 मिलियन का वॉल्यूम है, 3 रुपये ऐड करके गया है। TPL आपका पॉजिटिव है जी, तकरीबन 36 मिलियन का वॉल्यूम है। वसी मोबिलिटी मुडारबा सट्टा चल रहा है भाई, आज लोअर लॉक करवा गए हैं WSL को। TPL RF1 आपका पॉजिटिव है। ASL आपका पॉजिटिव है। मैपल लीफ अगेन पॉजिटिव है। WTL आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो बहरहाल आपके ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा वॉल्यूम है, पेनी स्टॉक्स ने ही आपका ज़्यादा परफॉर्म किया है। ARCTM है, TSPL है, देन आपके पास गडून है, देन चश्मा है, ASTM है, देन आपके पास जारिया है, JTM है, FECM है और TPLP है। ऑलमोस्ट सारे के सारे एक जारिया के अलावा आपके पास पेनी शेयर ही हैं और देन गडून भी है। बल मेजर आपके लो वॉल्यूम वाले स्टॉक हैं। टॉप डिक्लाइनर्स में वसी मोबिलिटी मुडारबा है, IMS को लोअर है, वसी मोबिलिटी मुडारबा को लोअर है। दादा भाई सीमेंट अगेन लोअर है। दादा भाई का केस बड़ा क्यूरियस था। उस दिन तकरीबन जो है 81 मिलियन का वॉल्यूम बन रहा था, तकरीबन 8.1 करोड़ का, और कंपनी का जो टोटल फ्री फ्लोट बन रहा था वो तकरीबन जो है वो 2.9 करोड़ था या 2.1 करोड़ था। तो बल ये भी उस दिन हैवी किस्म का वॉल्यूम पड़ा था, 81-82 मिलियन का। OML आपका लोअर लॉक है। JDMT है वो भाई आपका 8% डाउन है। चलिए जमे भी मार पड़ी है इसमें आज वैसे। GOC है ये भी 8% डाउन है। पिको है ये भी तकरीबन आपका 8% डाउन है। बात करते हैं जी ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल 12 कंपनियां हैं। जारिया, TSPL, TPLP, NCML, JSML, गडून है, FECM है, चश्मा, ASTM, ARCTM। लोअर कैप की बात करें, दादा भाई सीमेंट, IMS, OML, TRSM को भी आज लोअर लॉक लगा है। कैप पे कैप और आज लोअर लॉक। देन वसी मोबिलिटी मुडारबा 2 दिन कैप के बाद आज एक लोअर लॉक लगा है। तो सारे के सारे पेनी ही आपके लोअर लॉक में हैं। इंडेक्स को देखें जी, अगेन ये मार्केट आपकी रूमर्स पे चल रही है, न्यूज़ पे चल रही है। पॉजिटिव खबर लगी, क्रूड ऑयल डाउन आया और मार्केट ने ये बड़ा गैप डाला। और गैप अप के साथ मार्केट की ओपनिंग 2200-2500 पॉइंट के साथ मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है। क्लोजिंग 1,78,200 पे हुई है। क्लोजिंग अच्छी है। लेट्स सी देखते हैं, रिजल्ट्स का भी सीज़न चल रहा है, लो वॉल्यूम है मार्केट में। मार्केट स्टिल आपको थोड़ा सा तंग करेगी। जब तक कोई और अच्छी खबर नहीं लगती है मार्केट थोड़ा सा तंग कर सकती है, लेकिन मार्केट ने इंशाल्लाह 180 को फ़िलहाल के लिए ब्रेक करना है। शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका 180 का होगा। 180 अगर ब्रेक करती है तो इधर इंशाल्लाह 185 से 186 के भी टारगेट वैलिड होंगे। इसके अलावा जी अगर आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा, आप इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने सिंपल इन दोनों में से किसी नंबर पे भी रब्ता करके आप लोगों ने लिंक का कहना है, आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिन लोग डिस्क्रिप्शन में जिन्हें लिंक मिल रहा था लेकिन वो लिंक वर्क नहीं कर रहा था, तो उनके लिए ये है कि आप लोग बेशक व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इन दोनों में से किसी नंबर पर भी व्हाट्सएप के लिंक का कहें चैनल का, आप लोगों को लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भाड़ी एनर्जी के रिज़ल्ट अब आने वाले हैं जी, रिज़ल्ट का वेट करें। अभी तकरीबन जो है 4,16,000 का वॉल्यूम है, 5 रुपये ऐड करके गया है। PPL में कुछ रिकवरी हुई है, वॉल्यूम कदरे बेहतर है, 220 पे क्लोज़ हुआ है। ठीक है जी, PPL को भी रिजल्ट्स तक रखना चाहिए, भाड़ी को भी रखना चाहिए। PPL इंशाल्लाह 227 को ब्रेक कर जाएगा, उम्मीद है रिजल्ट्स बेहतर ही होंगे। OGDC में भी कुछ रिकवरी है, वॉल्यूम में कुछ बेहतरी है इंशाल्लाह, और OGDC भी इंशाल्लाह दोबारा 330 प्लस की तरफ जाएगा। OGDC, PPL, PSO ये सारे आपको थोड़ा सा तंग करेंगे अभी स्टिल। इनके रिज़ल्ट्स तक अगर वेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। PSO के रिज़ल्ट तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन अभी बोर्ड मीटिंग, मेरे ख्याल में बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन आज वॉल्यूम अच्छा था, आज तकरीबन 11-12 रुपये ऐड करके गया है। आई होप सो कि फ़िलहाल तो ये रेंज बाउंड ही चल रहा है। यहाँ से ये देखते हैं, लेट्स सी 360 तक जाता है या फिर 370 तक जाता है। लेकिन ऊपर के टारगेट आपके लॉन्ग टर्म में स्टिल 400 प्लस के आराम से वैलिड हैं। सब्र से आपको रखना पड़ेगा। TPLP आज कैप हुआ है, और वॉल्यूम की बात करें एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम 83 मिलियन का वॉल्यूम। आप इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में ऑलमोस्ट अपने ये 15 का लेवल जो है ये ब्रेक करने वाला है। आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, 15 का ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। मज़ीद 14.70 पे क्लोज हुआ है, 15 को ब्रेक कर जाता है तो फिर टारगेट हमारे 17 और देन 19 की तरफ भी जा सकते हैं। मीनवाइल स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की मूव लग रही है भाई, और सारे के सारे पेनी में काम हो रहा है। ORM में दूसरा दिन है, वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला है।
जुमे वाले दिन 7.5 लाख का वॉल्यूम, आज तकरीबन 1.9 मिलियन का वॉल्यूम। खैर शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी जो है आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है 12 प्लस पे जाके। अभी इसका एक नीचे गैप भी है, दोबारा गैप फिलिंग करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, और अगर यहाँ पे गैप फिल कर लेता है तो देन इंशाल्लाह चांसेस होंगे कि ये 14 की तरफ आप लोगों का जा सकता है। पर ये बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड जो है ऑलरेडी ले चुका है। अब कुछ वॉल्यूम में अभी जाके कुछ इंप्रूवमेंट आई है, तो आई होप सो कि ये कम से कम यहाँ से 13-14 तक तो जाए, और देन एक आखिरी टारगेट आपका 16 का भी पॉसिबल है। ASL में 17 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL का वीकली चार्ट देखें तो ज़्यादा बेहतर है, वीकली चार्ट देखें या फिर मंथली चार्ट देखें। वीकली चार्ट आपका बहुत अच्छा जा रहा है, वीकली चार्ट के मुताबिक इसे कम से कम इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए 15.5-16 को। मंथली का चार्ट देखेंगे तो फिर आपको टारगेट वैसे ही बहुत ऊपर दिखाई देंगे। तो बहरहाल ये ऑलरेडी हम पुरानी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका ASL है एशिया स्टील मिल लिमिटेड, इसके ऊपर के टारगेट जो है तकरीबन मैं आपको 20 से 22 के दरमियान और इवन 24 तक भी बता चुका हूँ। बिल्कुल ये टारगेट आपके 20 तक आराम से वैलिड हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि पेनी है, छोटा स्टॉक है। छोटा स्टॉक आपका हमेशा जो है वो टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ऊपर के टारगेट्स आपके स्टिल सारे के सारे जो है ASL में वैलिड हैं। आज ही कोलगेट के रिज़ल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की अर्निंग 21 की आई है, और साल की अर्निंग्स पिछले साल की तकरीबन 75 थी, इस दफ़ा 76.74 पे क्लोज़ हुआ है। डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है, रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे हैं भाई, एक बिल्कुल स्टेबल किस्म की कंपनी में ग्रोथ चल रही है। रिज़ल्ट से मैं तो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हूँ, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आपको दोबारा नीचे मिला 1000 की रेंज में या फिर 1100 की रेंज में तो आप लोग ज़रूर बाई कीजिएगा। फ्यूचर में तो ये शेयर आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एक स्टेबल शेयर है, अच्छे डिविडेंड वाला शेयर है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड दूसरा दिन है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जा रहा है। इनसाइडर बाइंग के बाद स्पेशली जुमे वाले दिन एक इनसाइडर बाइंग हुई थी तकरीबन 6.5 लाख की। आज तकरीबन 9 मिलियन का वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, और तकरीबन 5% आज ये आपका स्टॉक जो है पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बड़े अच्छे किस्म के वॉल्यूम के साथ। अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होनी है, ग्लोब रेजिडेंसी रीट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होनी है। मुझे दोनों के रिजल्ट्स का बड़े शिद्दत से इंतजार है। इंशाल्लाह AHCL के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और कम से कम ये 18-19 तक मेरे ख्याल में तो ये शेयर जा सकता है। अगर मैं आपको इसके लॉन्ग के टारगेट्स बताऊँ तो मेरे ख्याल से 25 तक वैलिड है। डिविडेंड आपको शायद 10% का ही मिलेगा, 100% का वैसे तो डिविडेंड मिलेगा बनता है, लेकिन वो स्प्लिट हो चुका है, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका 10% का ही डिविडेंड बनेगा। तो AHCL बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है। शॉर्ट टर्म की सपोर्ट आपकी 16 रेजिस्टेंस जो है 16.2 की है, और थोड़े लॉन्ग में देखेंगे तो फिर आपका 18-19 और देन लॉन्ग टर्म में तो 24-25 भी आपका पॉसिबल है। डेरा गाजी खान सीमेंट में आज कुछ रिकवरी हुई है, बड़ी अच्छी रिकवरी हुई है। 7.2 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल अगेन ये सारी की सारी गैप्स के साथ चल रही है, और इंशाल्लाह ऊपर के टारगेट आपके दोबारा 240 के टारगेट वैलिड हैं। 240 इंशाल्लाह क्रॉस करके 250 पे हमें एक हाई भी देखने को जल्द मिल सकता है। तो बस सब्र के साथ आपको रखना पड़ेगा। सीमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और डेरा गाजी खान सीमेंट के भी इंशाल्लाह रिजल्ट्स मेरे ख्याल से बहुत अच्छे आ सकते हैं। HBL की बोर्ड मीटिंग मेरे ख्याल में कल या परसों है, अभी मैंने आपको बोर्ड मीटिंग पहले बताई भी थी। आज तकरीबन 5.8 मिलियन का वॉल्यूम है, शेयर पे ऐड करके गया है। इंशाल्लाह इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, जल्दी ये आपको 320 प्लस पे नज़र आएगा, और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है यही स्टॉक आपका 340-345 की तरफ भी जा सकता है। रिजल्ट्स का वेट करें, रिजल्ट अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 60% प्लस का डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है HBL से। रिजल्ट्स तो बहरहाल बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, सारे बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि बैंक फलाह के आए हैं, लश्करी बैंक के रिजल्ट आए हैं, UBL के रिजल्ट आए हैं, तीनों कंपनीज के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बाकी बैंक्स के भी इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड है। KTML की इस क्वार्टर की अर्निंग बनी है स्प्लिट के बाद 2.04 की, और इस साल की अर्निंग तकरीबन 3.74 पे क्लोज हुई है। बहुत कोहिनूर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट हैं, और ऊपर की तरफ बहुत अच्छा मोमेंटम है भाई, इसमें बहुत सस्ते रेट में आपको मिल रहा है। कम से कम ये कंपनी आपकी 60 और देन 70 की प्राइस डिजर्व करती है, और फंडामेंटल्स कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप सो कि ये कंपनी आपको यहाँ से बहुत सॉलिड किस्म का गेन देगी, तो इससे बेशक आप लोग अपने लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं।
एंड पे ज़रा एक दफ़ा क्रूड ऑयल की प्राइसेस चेक कर लें, बिल्कुल जी 80 से नीचे मूव कर रही हैं। 79.41 पे अभी आपका क्रूड ऑयल मूव कर रहा है, जो कि PSX के लिए बहुत अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपकी डाउन आ रही हैं। आई होप सो कि क्रूड ऑयल दोबारा 75 तक आ जाए, लेकिन अगर कोई ईरान USA से नेगेटिव खबर नहीं लगती है, तो अगर कोई नेगेटिव खबर लगी तो उसने दोबारा 85 प्लस पे चला जाना है। लेकिन अभी तक तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस यही बता रही हैं कि मार्केट कल भी बेहतर हो सकती है। एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जी प्रीमियम स्विंग ग्रुप की। अगर किसने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, इसमें कुछ इंटरडे कॉल्स होती हैं, कुछ स्विंग्स होती हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बाय कॉल्स होती हैं। 2000 पर मंथ हमारी फीस है। हमारे अगस्त के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और जिसने ज्वाइन करना है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 0316 6265 आप बेशक व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमारा काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट का ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाते हैं 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, ईयरली बेस पे या फिर इससे ज़्यादा 5 साल 10 साल की बेस पे, प्लस आपको एक SIP का पोर्टफोलियो दिया जाता है जहाँ पे आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड वगैरह सब कुछ एक्सपेक्टेड बता दिया जाता है। और इसमें प्लस आपको एक तो डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल होगा, प्लस आपको एक SIP का पोर्टफोलियो दिया जाएगा अगर कोई SIP करना चाहता है तो। इसमें हमारा जो हाफ ईयर का प्लान है इसकी फ़ीस हमारी 15K है और जो ईयरली प्लान है हमारी 30K है। मज़ीद 2 से 3 मेंबर जो है हम अफोर्ड कर सकते हैं इस ग्रुप में, ज़्यादा मेंबर जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, सेम व्हाट्सअप नंबर है 031662653730 0316 आप बेशक व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। अगर कोई और ख़बर मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। LCI के बाकी रिज़ल्ट आने थे। LCI के रिज़ल्ट अब सुबह इंशाल्लाह आपको 9 बजे मिलेंगे। लेट्स सी, मेरे ख्याल से तो एवरेज जो है वो रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर पिछले क्वार्टर की अर्निंग जो है वो 4.12 की थी, तो इस दफ़ा 4 से 4.5 के दरमियान अर्निंग आ सकती है। अगर 5 प्लस की आती है तो मैं अच्छी अर्निंग कंसिडर करूंगा। और इस दफ़ा उम्मीद है कि डिविडेंड भी आना है हाफ ईयर पे, और मे भी 5 से 5.5 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।